हेलो एवरीवन, लेयर्थ एजुकेशन से मैं श्याम मुजावदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि अभी 4 सितंबर को भोपाल में एक आंदोलन होने जा रहा है, एक महा आंदोलन जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर लोग उसमें हिस्सा लेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुँचाएँगे कि पिछले 3 से 4 सालों तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। अब बच्चे बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो तैयारी में कैसे मन लगेगा। कहीं ना कहीं उथल पुथल मन में चलती रहती है कि अरे यार वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा हो रहा है कि एज भी निकलती जा रही है। तो इस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, हालांकि सरकार तक बात पहुंची हुई है, मालूम है उनको, लेकिन क्या मतलब है, क्या करना अपने को। अपन तो वैकेंसी काम करेंगे ना, अभी अपना चुनाव आएगा, जब भी आएगा अभी, है ना, तो वहाँ पर अपन इन लोगों को जो ये जितने भी छात्र हैं इन सबको अपन क्या करेंगे, एक सांत्वना देंगे इस टाइप से, है ना, एक कि भाई साहब हम अब वैकेंसी निकालेंगे आपके लिए, हमारी सरकार आएगी तो निकालेंगे, वोट देना पड़ेगा हमको। वाह यार, ये बढ़िया है। ये मतलब आप लोग करते जाइए, ये ऐसा चलता जाएगा और हम लोग वोट देते जाएंगे, आपकी सरकार आती जाएगी। जैसे ही सरकार आई, किसी की भी सरकार आई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हमको फ़र्क पड़ता है कि भाई हमारे पास जॉब है कि नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है सरकार से, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमको जॉब से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे किसी की भी सरकार आती है तो सरकार जैसे ही बनी उसके बाद में इस पे बात करना बंद। अब इस पे बात कब होगी, जब आपका चुनाव आएगा 5 साल बाद, तो उसके 1 साल पहले से हम कि भैया अब आपकी वैकेंसी आ रही है ना। और वैकेंसी दे भी देते हैं, उसके बाद में देने के बाद में एग्ज़ाम भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई अते पते ही नहीं है। मतलब ये क्या हो रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा हमको समझना होगा और एक सरकार तक ये बात पहुंचानी होगी कि आप एक फ़िक्स टाइम पे वैकेंसी दीजिए, है ना, क्योंकि हमारा भी तो भविष्य है, बच्चों का भी तो भविष्य है ना। केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल जो सरकार में बैठे हैं उनका ही भविष्य है, बाकी वो सब लोग आराम से सब कुछ, उनके पास सब साधन हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्थिति है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली। अच्छा, उनसे डिग्रियाँ सब प्रॉपर टाइम पे हो रही है। भैया आपका जैसे बीएड है, अभी ये स्थिति हो गई है कि मेरे गांव से मान लो मैं पढ़ा लिखा हूँ, है ना, या कोई भी होता है तो गांव के लोग उस बंदे के ऊपर विश्वास करते हैं। जैसे कि आज मेरे पास फ़ोन आते हैं कि साहब हमारे जो गुड़िया है ये 12वीं हो गई, इसका फाइनल हो गया, या हमारा बेटा है तो अब इसको बीएड करवा देते हैं। अब मैं उनको कैसे बोलूँ कि पिछले 11 साल से एक ढंग से वैकेंसी नहीं आई। उनको तो ऐसा लगता है ना, उनको तो बस ये लगता है कि बीएड करवा दें ताकि इसकी छोरी की नौकरी लग जाएगी, है ना। वो बेचारे जो जितना भी पैसा होता है उनके पास में उसको कलेक्ट करते हैं, बीएड, डीएड, पीजीडीसीए, पता नहीं क्या क्या चीज़ ये जो निकलते हैं, इनमें पैसे भी आपने देखे होंगे। 1-2 लाख रुपए का तो कोई मांझना ही नहीं है, मतलब, है ना। 1-2 लाख रुपए मांझना से मतलब समझते हो, कोई वक़्त ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। 1-2 लाख रुपए तो हाँ भैया 1-1.5 लाख रुपए लगेंगे और फॉर्म भर दो, और वहाँ पे भी लोग जो हैं वो ऐसे जाते हैं, साहब हमारे बेटे का, उनको क्योंकि उनके मन में ये कि आज मेरा बेटा चलो आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा, तो उनको ऐसा लगता है कि ये बीएड करा दें तो ये आगे बढ़ जाएगा। वैकेंसियाँ तो दो। जब वैकेंसियाँ नहीं आएगी तो वो जो लोग बेचारे इतना पैसा अपने, यूँ समझ लो कि एक जमा पूंजी जो होती है वो बच्चों को पढ़ाने में लगा देते, तो उनके लिए पढ़ाने का मतलब ये है कि भैया इनको पीजीडीसीए करवा दिया, चलो अब हमने, अब सेफ़ है। सेफ़ कहाँ से है, वो जब वैकेंसी नहीं आएगी तो उस बीएड की डिग्री को लेके बंदा क्या करेगा, डीएड की डिग्री को लेके बंदा क्या करेगा। उनकी एग्ज़ाम डेट प्रॉपर टाइम पे आती है ना। 1-1 साल में भले 3-3 बार एग्ज़ाम दिलवा दो आप, 3-3 बार बीएड करा दो। क्यों, पैसे आ रहे हैं कि 1-1.5 लाख रुपए आराम से आ रहे हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया वैकेंसियाँ तो दो। जब वैकेंसियाँ देंगे, क्योंकि अब गाँव वालों को पता ही नहीं है क्या करना है। अब मेरे पास जब फ़ोन आते हैं तो मैं उनको कैसे बोलूँ कि यार अब मेरा मन अंदर से एक मन कहता है कि रहने दो यार, क्यों पैसे बिगाड़ रहे हो, क्योंकि भैया आगे सरकार वैकेंसियाँ दे रही है तो तुम्हारी जो जमा पूंजी है वो तुम इसमें 1-1.5 लाख रुपए लगा दोगे, फिर इसके बाद में ये एक्सपेक्टेशन आप लोगों का बढ़ जाएगा। इससे तो या तो ये क्लियर कर दो भैया कि आपको जो है मतलब पहले हम लोग वैकेंसी निकालेंगे, उसके बाद में जो शिक्षक बनेगा उसका बीएड करवा देंगे, उसका डीएड करवा देंगे, या जो भी है। एमपीएसआई की भर्ती, एमपी पुलिस की भर्ती पिछले 3-4 सालों से नहीं आई है। बहुत सारे लोग इसी के ऊपर, जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ, मान लो मैं यहाँ मंदसौर में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो 2-3 सालों से कमरे का किराया दे रहे हैं।
तो एक महीने का ऑन एवरेज 1000 रुपये भी अगर एक बंदे का लगता है तो उसके लिए वो 1000 रुपये कलेक्ट करना बहुत कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाना है तो उसके लिए 4 सितंबर को भोपाल में जो आंदोलन हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होना है। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि अभी मेरे साथ ये समस्या हो रही है, बहुत सारे लोग फ़ोन लगाते हैं इसको PGDCA करा दें। अब मुझे अंदर की सब मुझे पता है कि भैया वैकेंसियाँ भी नहीं आ रही है, PGDCA आदमी क्यों करता है ये बात उनको पता नहीं है। उनको तो बस किसी ने बोल दिया कि ये करना है तो कि हाँ भाई ये करवा देते हैं, B.Ed करवाना है B.Ed करवा देते हैं, है ना। कोई SI की तैयारी कर रहा है, उसको यहाँ पे रहते रहते 3 साल हो गए। अब लोग बहुत सारे तो बेचारे ताने सुन सुन के आधे हो जाते हैं कि क्यों रे तेरी नौकरी नहीं लगी। अरे नौकरी कहाँ से लगेगी, वैकेंसी आएगी तो नौकरी लगेगी ना। उसमें वो बंदा क्या करे, बेचारा वो बच्चा क्या करे, लेकिन उसको ताने तो सुनने हैं। तो सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का भी भविष्य है, बहुत सारे लोगों की एज निकल रही है ना। तो समय पर वैकेंसी दें और जो भी सरकार आती है उनको एक फ़िक्स टाइम पे कि भैया 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वैकेंसी आएगी। तो अगर ऐसा होगा तो लोगों का जो है मन होगा पढ़ने की तरफ भी होगा, पढ़ने भी तो मन लगेगा कि हाँ भैया 1 जनवरी को वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन कोई फ़िक्स डेट नहीं होती है, और फिक्स डेट तो छोड़ो आप, 4-4 सालों से एग्ज़ाम नहीं होती है, 5-5 सालों से एग्ज़ाम नहीं होती है, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, तो आप ये समझें कि बच्चों का भी भविष्य है, ज़्यादातर बच्चों का भविष्य है ना। सरकार में तो कम लोग होते हैं, लेकिन बाकी के लोग जो आम जनता है जिसके बेस पे सरकारें बनती है, उन लोगों की तरफ ध्यान देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे थोड़ा सा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुँचे कि। और अभी एक और चीज़ चल रही है #MP पुलिस भर्ती दो, ये बहुत सही है, क्योंकि अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो सरकार तक अगर बात नहीं पहुँचेगी तो सरकार की तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जब उनका जो है इलेक्शन आएगा तो उस समय वो तो निकाल देंगे कि भैया हम दे रहे हैं, और भर्तियाँ भी निकाल देंगे 200-500 जैसे अभी निकाल दी, 200 भर्तियाँ निकाल दी। वाह साहब, हमने निकाली है भर्ती, क्या भाटा निकाली, क्या भर्ती। 200 भर्तियों से क्या होता है, लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनका मन ही नहीं लग रहा है कहीं से। कहते हैं जनरली दिमाग में रहता है कि यार 200 वैकेंसियाँ तो निकली है, मैं क्या इसके लिए तैयारी करूँ। चलिए, तो यही बात, जैसा कि वैसे तो सभी लोगों को पता चल गया है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं चला है उन्हें इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाए। ठीक है, बस मुझे अपनी बात रखनी थी, तो मैंने जो भी आपको इसमें क्या अच्छा लगा हो, लेकिन बात तो 100% सत्य है कि बाकी चीज़ें सब टाइम पे होती है। फॉर्म भरा रहे हैं सभी के, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी जैसे जो कॉलेज के फॉर्म होते हैं या जो एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं वो भर दो आप, है ना, फ़ीस जमा कर दो आप, तो और कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम भी नहीं लेंगे हम, आप टेंशन मत लो। हम भी बड़े खुश हो जाते हैं कि यार वाह यार एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, हमारी डिग्री मिल जाएगी। उस डिग्री को करेंगे क्या जब वैकेंसी नहीं दोगे आप लोग। फिर इसके बाद में अभी नई नई चीज़ें आती जा रही है तो सरकार का ध्यान उसकी तरफ, बोले अब ये लेंगे परीक्षा, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, थैंक यू सो मच।